जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम देखने वाले हैं कुछ फल एवं उसके खाने योग्य भाग के बारे में। कई बार इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि बताइए सेब का खाने योग्य भाग क्या होता है, नाशपाती का खाने योग्य भाग क्या होता है, लीची का खाने योग्य भाग क्या होता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सेब का खाने योग्य भाग क्या है, तो पुष्पासन होता है। अब आपको लगता होगा कि भाई पुष्प तो फूल हो गया, लेकिन भाई ये आपको एक तरफ से याद रखना पड़ेगा। पुष्पासन ही मतलब सेब के जिस भाग को हम खाते हैं उसको हम पुष्पासन ही बोलते हैं, ठीक है। तो सेब का खाने योग्य भाग क्या हो जाएगा, पुष्पासन हो जाएगा। उसी तरह नाशपाती का खाने योग्य भाग क्या होता है, तो इसका भी पुष्पासन ही बोलते हैं। सेब के नाशपाती के जिस भाग को हम खाते हैं उसको भी पुष्पासन ही बोलते हैं, और सेब के जिस भाग को खाते हैं उसको भी हम पुष्पासन ही बोलते हैं। अगला है आम। आम के जिस भाग को हम खाते हैं उसे हम मध्य फल भित्ति बोलते हैं। आम के खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं, मध्य फल भित्ति। याद रहेगा, आम के खाने योग्य भाग को मध्य फल भित्ति बोलते हैं, ठीक है। इस तरह का आम होता है, बीच में गुठली होता है उसका, लेकिन खाते कौन सा भाग है, ये बीच का भाग खाते हैं। तो आम के खाने योग्य भाग कौन सा हो जाएगा, मध्य फल भित्ति। अगला देखते हैं, अगला क्या है, अमरूद का खाने योग्य भाग क्या होता है, फल भित्ति होता है और बीजांडासन होता है। याद रखिएगा, अमरूद का खाने योग्य भाग क्या होता है, फल भित्ति एवं बीज अंडासन। मतलब अमरूद इस तरह का होता है, बीच में बीज भी होता है और इसी भाग को पूरे को हम खाते हैं, यानी कि उसके बीज अंडासन को भी खाते हैं और फल भित्ति को भी खाते हैं। अगला है अंगूर। अंगूर का खाने योग्य भाग है फल भित्ति एवं बीज अंडासन। अंगूर भी उसी तरह का होता है, बीच में कुछ कुछ होते हैं, किसी में नहीं दिखते हैं बट उसमें भी ये होते हैं, मतलब नगण्य माना जाता है, उसमें बीज नहीं होते हैं, लेकिन खाते हैं उसके बीज अंडासन को भी और फल भित्ति को भी खाते हैं। तो अंगूर का भी खाने योग्य भाग क्या हो जाएगा, फल भित्ति एवं बीज अंडासन, ठीक है। पपीता का कौन सा भाग खाते हैं हम, तो मध्य फल भित्ति, केवल मध्य फल भित्ति खाते हैं, जिस तरह आम का खाते थे, ठीक है। तो पपीता का खाने योग्य भाग हो जाएगा मध्य फल भित्ति। अगला है नारियल। नारियल का खाने योग्य भाग हो जाएगा भ्रूण पोषण, ठीक है। उसके पूरे भ्रूण पोषण को हम खाते हैं, तो नारियल का खाने योग्य भाग क्या हो जाएगा, भ्रूण पोषण। अगले पे आते हैं, अगला देखते हैं क्या है हमारा, 8 नंबर है टमाटर का खाने योग्य भाग क्या है। तो टमाटर का खाने योग्य भाग है फल भित्ति और बीज अंडासन। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अंगूर था और जिस तरह अमरूद था, ठीक है, उसमें भी हम फल भित्ति को और बीज अंडासन को खाते थे, बिल्कुल टमाटर भी उसी तरह होता है। तो याद रहेगा, टमाटर के खाने योग्य भाग को हम क्या बोलेंगे, फल भित्ति और बीज अंडासन, ठीक है। अगला है केला। केला का खाने योग्य भाग है मध्य एवं अंतः भित्ति। अब इस टाइप का केला होता है, ठीक है। तो केले के छिलका जो होता है वो हम हटा देते हैं और उसका कौन सा भाग खाते हैं, मध्य का भाग खाते हैं, और अंतः भित्ति मतलब अंदर तक का पूरा खाते हैं, इसमें कुछ भी मतलब बर्बाद नहीं करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केला का खाने योग्य भाग हो जाएगा मध्य एवं अंतः भित्ति दोनों, ठीक है, छिलके को हटा देते हैं। अगला है 10 नंबर गेहूँ। गेहूँ का खाने योग्य भाग क्या होता है, भ्रूणपोष एवं भ्रूण। इंपॉर्टेंट वही लिए हैं जो कि एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो गेहूं का खाने योग्य भाग क्या हो जाएगा, भ्रूण पोषण एवं भ्रूण, ठीक है। याद रखिएगा, भ्रूण पोषण एवं भ्रूण जो है वो गेहूं का खाने योग्य भाग होता है। अगला है काजू। काजू में हम क्या खाते हैं, पुष्प वृंत एवं बीज पत्र को खाते हैं, ठीक है। काजू का कौन सा भाग हम खाते हैं, पुष्प वृंत एवं बीज पत्र, ठीक है। अगले पे आते हैं, अगला है 12 नंबर लीची का खाने योग्य भाग क्या है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार, एक दो बार नहीं, कई बार पूछा गया है। लीची का खाने योग्य भाग क्या होता है, तो भाई एरिल होता है। बिल्कुल याद रखिएगा, ये VVI बनेगा। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, कब क्या पूछ दे ये तो पता नहीं, लेकिन लीची कई बार पूछा गया है तो इसको VVI कर लीजिएगा। लीची का खाने योग्य भाग क्या होता है, एरिल होता है, ठीक है। अगला है चना। चना का खाने योग्य भाग क्या होता है, बीज पत्र एवं भ्रूण। मतलब दलहन तिलहन टाइप में जो भी आता है ना, लगभग बीज पत्र एवं भ्रूण सारा का सारा खाते हैं। जैसे मसूर हो जाएगा, चना हो गया, गेहूं हो गया, ये सब में लगभग भ्रूण जरूर आएगा। तो याद रखिएगा, चना का खाने योग्य भाग क्या है, बीज पत्र एवं भ्रूण। अगला है मूंगफली। मूंगफली का खाने योग्य भाग क्या है, बीज पत्र एवं भ्रूण, है ना। इस टाइप में भ्रूण सब में आएगा। तो मूंगफली का खाने योग्य भाग क्या हो जाएगा, बीज पत्र एवं भ्रूण। सहतूत इस टाइप के छोटे छोटे अंगूर टाइप के हैं और इसमें बाहर से कांटे कांटे होते हैं, लेकिन ये कांटे उतने कटीले नहीं होते हैं, हम इसे खा सकते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, सहतूत बोलते हैं। ये इसका कौन सा भाग हम खाते हैं, रसीले परिदल पुंज, ठीक है। तो याद रखिएगा, रसीले परिदल पुंज भाग को हम खाते हैं। याद रहेगा, सहतूत के खाने योग्य भाग रसीले परिदल पुंज। अगले पे आते हैं, अगला हमारा यहाँ पे है कटहल। कटहल का खाने योग्य भाग क्या होता है, परिदल पुंज और बीज,
परिदल पुंज और बीज, यानी कि उसके बीज को भी हम खाते हैं। भले कोई कोई नहीं खाते हैं, लेकिन कई लोग इसको खाते हैं। तो कटहल के खाने योग्य भाग क्या हो जाएगा? परिदल पुंज और उसके बीज भी हम खाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कटहल के खाने योग्य भाग परिदल पुंज और बीज। अगला है अनानास। अनानास का कौन सा भाग खाते हैं? तो परिदल पुंज खाते हैं। ठीक है, अनानास का कौन सा भाग खाते हैं? परिदल पुंज। याद रहेगा, अनानास का परिदल पुंज। लास्ट है नारंगी। नारंगी का हम कौन सा भाग खाते हैं? तो जूसी हेयर। ये तो वैसे भी याद रहेगा, नारंगी का बहुत लोग जूस पीते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा नारंगी का खाने योग्य भाग जूसी हेयर हो जाएगा। ठीक है, जूसी हेयर नारंगी का भाग है जिसे हम खाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड हम वीडियो लाते रहते हैं, तो आप उसे मिस ना करो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे साथियों।